हेलो फ्रेंड्स, ये 7, 8 और 9 अक्टूबर के लिए करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है। ये करंट अफेयर डेली मिलता है, लेकिन बीच में 2 दिन का गैप हो गया था, इसलिए 3 दिन का इसमें कंपाइल करके करंट अफेयर दे दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं आज का 7, 8 और 9 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। सभी प्रश्न इसके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में किस देश ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट आंसर इज ए। 1 सप्ताह के अंदर इसको वापस भी ले लिया गया है, ये चीज़ ध्यान देना है। ये इसको पारित भी किया गया और 1 सप्ताह के अंदर इसको वापस भी ले लिया गया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुमताज़ खान। करेक्ट आंसर इज बी। मुमताज़ खान का जो गृह नगर है ये लखनऊ में है। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों को और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है ईरान। ईरान खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। यहाँ पर दिया गया है खाड़ी सहयोग परिषद अरब प्रायद्वीप में 6 देशों का एक समूह है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी। तो इसमें कितने देश हैं? 6 देश हैं। और वो 6 देश कौन कौन से हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर ईरान नहीं है, ये चीज़ याद रखना है। हाल ही में चर्चित लस्सा बुखार किस क्षेत्र पर मुख्य रूप से पाए गए हैं? ये इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी है लस्सा बुखार, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये पाए गए हैं सबसे अधिक पश्चिमी अफ्रीका में। करेक्ट आंसर इज सी। ध्यान देना है इसका लोकेशन, पश्चिमी अफ्रीका। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण अगले 50 वर्षों में लस्सा बुखार पश्चिमी अफ्रीका के पूर्वी भागों तक फैलने का अनुमान है। यह एकल संयोजित आरएनए वायरस है। यह बुखार चूहा से फैलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये चूहा से फैलता है लस्सा बुखार। मुख्य रूप से सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिमी अफ्रीका देश में ये पाया जाता है। और ये किससे फैलता है? चूहा से। हाल ही में किसके द्वारा गरीबी और साझा समृद्धि 2022 सुधार कार्य प्रणाली रिपोर्ट जारी की गई है? ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, किसको किसने जारी किया है और इस रिपोर्ट में क्या दिया गया है वो भी महत्वपूर्ण है। तो उसका क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी, इसको जारी किया गया है विश्व बैंक की तरफ से। गरीबी और साझा समृद्धि 2022 सुधार कार्य प्रणाली। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गरीबी में कमी देखी गई है। ध्यान देना है, वैश्विक गरीबी में कमी देखी गई है। और 2030 तक अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य हासिल नहीं होगा। जो गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य था वो हासिल नहीं होगा, लेकिन गरीबी में कमी देखी गई है। विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में गरीबी की कमी हुई है। ये इसी रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन बना हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 12.3%। करेक्ट आंसर इज ए, 2011 से 2019 के बीच। भारत में गरीबी का जो अनुमान है वो उपभोक्ता व्यय पर आधारित है। ये चीज़ ध्यान देना है, उपभोक्ता के व्यय पर गरीबी का अनुमान होता है अपने भारत में।
भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किया जाता है। गरीबी निवारण हेतु उठाए गए कदम, एक बार इसको देख लेंगे तो मुख्य परीक्षा में भी ये काम आ जाता है। कौन कौन से गरीबी निवारण के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्नपूर्णा योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, और इसके अलावा भी और बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पर 8 मुख्य रूप से पॉइंट दिए गए हैं। वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं इस समय? अच्छा, 1 या 2 दिन में जितने भी रामसर स्थल हैं सब का पूरा डिटेल से दे दिया जाएगा और उसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। वर्तमान में इस समय भारत में 75 रामसर स्थल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं और बिहार में 1। कांवरताल या कांवरताल दोनों एक ही बात है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? यह भी हाल ही में इनका चुनाव हुआ है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जगदीप धनखड़। ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। करेक्ट आंसर इज बी। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ये चीज़ ध्यान देना यहाँ पर, व्यक्ति के रूप में। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेल में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कुल 72 टीमों ने हिस्सा लिया था। करेक्ट आंसर इज डी। इस खेल में कुल 72 क्षेत्रों की टीमों ने हिस्सा लिया था। 56 राष्ट्र कुल सदस्य देश शामिल हुए थे। टोटल देश कितने थे? 56। पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हैमिल्टन में हुआ था और हैमिल्टन कहाँ है? ये कनाडा में है। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्किंघम यूके में संपन्न हुआ 2022 में, जो भी हाल ही में हुआ है। ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल था और 178 पदों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर था, जबकि 61 पदकों के साथ भारत 4वें स्थान पर है। ये पहले स्थान पर है, भारत 4थे स्थान पर है। हाल ही में भारत के प्रथम SSLV की उड़ान संपन्न हुई। ये 5वीं पीढ़ी की सैटेलाइट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रॉकेट प्रणाली। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 7 अगस्त 2022 को। ये जो इसका डेट दिया गया है, डेट आपको याद रखना है। यूपी PCS में भी इसका डेट पूछा गया है और बिहार में तो फैक्ट क्वेश्चन पूछते ही हैं। इसका पूरा नाम लघु उपग्रह प्रमोशन वाहन है। इस मिशन के माध्यम से 2 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए हैं। पहला है EOS-2 और दूसरा है आज़ादी सैट। दोनों का नाम याद रखना है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल कब घोषित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 23 जुलाई 2022 को। करेक्ट आंसर इज ए। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मंकी पॉक्स का जो पहला मामला है वो भारत में दर्ज किया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात से केरल में आए एक व्यक्ति जो 35 वर्षीय व्यक्ति है कि उससे रोग की पुष्टि की गई है अपने भारत में। हाल ही में संपन्न हुआ पहला 12U2 शिखर सम्मेलन, कितने देश शामिल हैं इसमें? और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये पहला है। 12U2 ये पहला शिखर सम्मेलन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसमें टोटल 4 देश शामिल हैं। करेक्ट आंसर इज बी। और वो 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, इजराइल, अमेरिका, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस दिया गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी,
ये मनाया गया 5 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर इज सी। 5 अक्टूबर 1994 को यूएनईएससीओ ने यूएनईएससीओ आईएलओ की रिकमेंडेशन को मान्यता दी थी, जिसके बाद इस दिन को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये, परीक्षा में पूछा भी गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एंजेला मार्केल को। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में एसबीआई ने कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका डिस्टेंस काफ़ी दूर हो गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 6 राज्यों में। करेक्ट आंसर इज ए। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ राज्य। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 32वें बिहारी पुरस्कार। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, माधव हाड़ा को। करेक्ट आंसर इज बी। यह पुरस्कार बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार हाड़ा को हिंदी में प्रकाशित उनकी आलोचनाकृत पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए वर्ष 2022 के लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और 2021 का बिहारी पुरस्कार मधु कंकारिया को प्रदान किया गया था। यह भी बीपीएससी के करंट अफेयर में कराया गया है, लेकिन अब यहाँ पर आपको 2022 का याद रखना है। हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनिल अग्रवाल को। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज डी। यह योजना यूपी सोलर पैनल योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के निवासियों को निःशुल्क सोलर पैनल लगाने की सुविधा दी जाएगी। सोलर पैनल लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है पूजा पटेल। करेक्ट आंसर इज सी। तो इस प्रकार से आज हमारा 3 दिन का करेंट अफेयर कंप्लीट हुआ। जितने इसमें प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।